कैलेंडर। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब यहाँ बात आ गई पहले साधारण वर्ष। इसमें दो तरह का वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसमें 52 सप्ताह तथा एक शेष दिन होता है। यहाँ नया नया शब्द आ रहा है, एक शेष आ गया, साधारण वर्ष आ गया। तो साधारण वर्ष इसमें बताएं, इसमें एक वर्ष में रहेगा 365 दिन रहेगा। एक होता है लीप वर्ष, उसमें एक दिन ज़्यादा होता है, वह होता है उसे कहते लीप वर्ष कहते हैं, 366 दिन का होता है। आगे इसमें है 52 सप्ताह। यहाँ लिखे हैं 52 गुने 7, मतलब एक सप्ताह 7 दिन का। तो 52 सप्ताह है तो 364 दिन का। और होता है पूरा साधारण वर्ष कितना, 365 दिन। एक क्या बच गया, शेष बच गया। तो यहाँ पर जो सप्ताह में सप्ताह से गुना किए, 7 दिन से गुना किए 52 से, तो आया 364। और इसमें एक बच गया, ठीक है, 364 ना आया। आंसर कितना, 365। तो शेष कितना बच गया, एक। तो वही लिखा हुआ है, एक शेष दिन होता है। 52 सप्ताह तथा एक शेष दिन। आगे देखिएगा, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में जगह 366 दिन। और इसमें 52 सप्ताह तथा 2 शेष दिन होता है। इसमें गुना करेंगे 52 गुने 7, 364 आएगा। इसमें गुना करेंगे और होता है कितना, 366 दिन का। कितना दिन बच गया, 2 दिन। तो वही हो गया शेष 2 दिन। तो साधारण वर्ष में एक शेष दिन और लीप वर्ष में 2 शेष दिन, ठीक है। लिखा देगा सवाल में कि लीप वर्ष में कितना सप्ताह और कितना शेष दिन होता है। तो लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 शेष दिन। साधारण वर्ष में कितने सप्ताह और कितने दिन, तो ये हो जाएगा आपका 52 सप्ताह और एक शेष दिन, ठीक है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होता है। लीप वर्ष में जो फरवरी मंथ होता है वह कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का। साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है। साधारण वर्ष में 28 दिन का और लीप वर्ष में 29 दिन का, ठीक है। वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए, यहाँ लिखा हुआ वर्ष के बारे में बता रहा है। वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ 2008। शताब्दी की बात नहीं किया जा रहा है। शताब्दी हो गया, जैसे ये 2100, ये 2100 ये शताब्दी है। 2200 ये क्या है, शताब्दी है। 2000 ये शताब्दी है। वर्ष बता रहा है यहाँ पर 2008, ये 2012, मतलब पूरा पूरी जो डबल जीरो है, डबल जीरो को छोड़ करके। अंतिम में डबल जीरो आया है, वो डबल जीरो को छोड़ करके, ठीक है। ये डबल जीरो है कि लास्ट में, क्या लास्ट में डबल जीरो नहीं है, उसको छोड़ करके। तो यहाँ बच गया उसके बीच में, जैसे 2000 है और 2100 है, तो ये दोनों छोड़ करके 2000 और 2100 को छोड़ के, क्योंकि शताब्दी आ जाएगा। अब 2001, अब ये वर्ष, ये वर्ष यहाँ पर 21, यहाँ पर 2099, ये क्या हो जाएगा, वर्ष। जैसे 2100 लिखेंगे, ये क्या हो गया, शताब्दी। और ये 20वीं शताब्दी, ये 2000 हो जाएगा, 2000 ईस्वी हो जाएगा। देखते हैं, तो वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए उसे कहते हैं लीप वर्ष। 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से काटना चाहिए, ठीक है। पूरा पूरी संख्या को काटने की जरूरत नहीं है। अंतिम 2 अंक 4 से काट के देखेंगे, 4 दूनी 8, कट जा रहा है यहाँ पर। ये 4 तिया 12, ये 4 चौके 16, ठीक है, कट जा रहा है। तो 4 से जो कट जाएगा उसे कहते हैं लीप वर्ष। तो यहाँ पर आगे अगर 2000 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2000, तो 2000 इसको 4 से नहीं भागा देना है। ये आगे चलेंगे, शताब्दी में आगे लिखा हुआ है, शताब्दी को 400 से भागा देके देखेंगे, लेकिन जो बीच में रहेगा उसको किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है। इसमें 2000 को 4 से भागा नहीं देना है। वह शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो, आगे वह शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाए उसे कहते हैं लीप वर्ष। तो वर्ष में 4 से भागा देंगे और शताब्दी में 400 से भागा देंगे, 400 से भागा देंगे। जैसे यहाँ पर है 1200, इसको 400 से भागा दीजिए, डबल जीरो कैंसिल, 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ भी 400 भागा देंगे, कितना बार जाएगा, 4 बार में, पूरा पूरी कट जा रहा है। इसको भी 400 से भागा देंगे, कितना होगा, 5, कट जा रहा है पूरा पूरी। लेकिन यही चीज़ें है, अगर यहाँ पर लिखते हैं 1900, लिखते हैं 1900, ये भी शताब्दी है। 1900, 1800, 1700, 1600 सब क्या है, शताब्दी है। अब इसको किससे भागा देना है, 400, 4 से भागा नहीं देना है, 400 से।
ये डबल जीरो कैंसिल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो 1900 लीप ईयर नहीं हुआ। ठीक है, 1800 को 4 से भागा देंगे, 400 से भागा देंगे, डबल जीरो कैंसिल, पूरा पूरी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 में 18। ठीक है, बच गया नीचे, पीछे नीचे नहीं बचना चाहिए, तो ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा, ये लीप ईयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, शताब्दी में 400 से भागा देना है, और लीप ईयर नहीं, वर्ष में भागा देना है 4 से। शताब्दी में 400 से और वर्ष में 4 से। अब इसमें कोड ध्यान रखना है, एक तरफ दिन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कोड लिखा हुआ है। यहाँ रविवार का कोड लिखा हुआ है 0, रविवार सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3 है, बृहस्पतिवार चाहे गुरुवार क्या हो जाएगा 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। ठीक है, 7 नहीं, 7 को लिखेंगे 0 और 7 को 0 लिखेंगे तो 0 पढ़े ऊपर में क्या था, रविवार। तो 1 से स्टार्ट कहाँ से होगा, सोमवार, 1 सोमवार। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ग्रीगोरियन कैलेंडर जो हम लोग अपनाए हैं, कौन सा कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर। जब शुरुआत हुई थी तो उसका पहला दिन क्या था, सोमवार, इसलिए सोमवार को 1 मान रहे हैं, क्या माने, सोमवार को 1 मान रहे हैं। ठीक है, सामान्य वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। सामान्य वर्ष मतलब साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में जो प्रथम दिन होता है और अंतिम दिन होता है, समान दिन होता है। समान दिन करने का मतलब है कि अगर शुरुआत में पहला दिन अगर गुरुवार है, साल का पहला दिन क्या है, गुरुवार है, साल का पहला दिन गुरुवार है, तो अंतिम दिन जो होगा 31 तारीख होगा, 31 दिसंबर होगा, वह क्या होगा, गुरुवार ही होगा। हम अंतिम दिन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वर्ष का कोई भी अगर 1 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो उसी साल का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर, वो भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। ये शुक्रवार लिखे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, बरसते ये लीप वर्ष ना हो, इसलिए यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सामान्य वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, वह 1 दिन बढ़ा हुआ रहेगा, अगर शुक्रवार है तो 1 दिन बढ़ा के लिखेंगे और क्या होगा, शनिवार होगा। लेकिन समान वर्ष रहेगा तो जो पहला दिन होगा वही होगा अंतिम दिन। ठीक है, यहाँ तक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2025 को पहला दिन बुधवार है तो 31 दिसंबर 2025 को भी बुधवार होगा। 1 जनवरी 2025 को अगर पहला दिन बुधवार है तो 31 दिसंबर 2025 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, और 1 जनवरी 2026 को साल चेंज हो गया है, साल चेंज हुआ है, ये 1 जनवरी 2025 है, अरे क्या है, 1 जनवरी 2026 है। जब साल चेंज होगा तो यहाँ पर पहला दिन होगा वह उसके पिछले साल से 1 दिन का रहेगा, ज्यादा रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। ये बुधवार है तो क्या रहेगा, बृहस्पतिवार। साधारण वर्ष की बात हो रही है, लीप वर्ष की बात अभी नहीं हो रही है। साधारण वर्ष में इसमें 2 चीज ध्यान रखना है। साधारण वर्ष में क्या होगा कि जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। ठीक, और उसके बाद नया साल जैसे कन्वर्ट होगा तो सामान्य वर्ष रहेगा तो 1 दिन बढ़ा के लिखेंगे, बुधवार है तो क्या होगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, सामान्य वर्ष में प्रथम दिन बुधवार होगा तो अगले वर्ष का प्रथम दिन बृहस्पतिवार होगा, 1 दिन बढ़ा देंगे। कब, सामान्य वर्ष में। लेकिन वही है लीप वर्ष में, अगर प्रथम दिन बुधवार रहता है, लीप वर्ष में प्रथम दिन बुधवार रहता है तो ठीक अगले वर्ष बृहस्पतिवार नहीं होगा, क्या होगा, शुक्रवार होगा। मतलब लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ाएंगे और सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर साल चेंज होता है तो। ठीक है, यहाँ तक सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ाएंगे, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ाएंगे। सामान्य वर्ष में 1 दिन बढ़ा करके लिखेंगे और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन सा मंथ कितना दिन का होता है, अगर ये नहीं आता है तो फिर एक बार देख लीजिए। जनवरी होता है 31 दिन का, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29। अगर लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है तो 28 दिन का, और अगर लीप वर्ष है तो 29 दिन का। मार्च हो जाएगा 31 दिन का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30,
और जुलाई 31, अगस्त भी 31, यहाँ लगातार है, जुलाई भी 31 और अगस्त भी 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, ये हाथ लिया हुआ है, ठीक है, और समझाने की कोशिश किया गया है। अब मुट्ठी को बंद कीजिएगा, तो मुट्ठी को बंद कीजिएगा तो उठा हुआ आपको 4 ही मिलेगा। ठीक है, ये उठा वाला भाग है, ये अंगूठा को नीचे नीचे आ जाता है, इधर नहीं, एक साथ लेंगे तो ये 4 उठा हुआ भाग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये उठा हुआ भाग, ये उठा हुआ भाग, ये उठा हुआ भाग, ये धंसा हुआ भाग है। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये हो गया जुलाई, और फिर स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, तो जुलाई के बाद ये भी उठा हुआ भाग, ये भी क्या है, उठा हुआ भाग। ठीक है, और उठा हुआ भाग को 31 लेना है और धंसा हुआ भाग को 30 लेना है। अपवाद में फरवरी का 28 या 29 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 31, ये भी 31, ये भी 31 और धंसा हुआ भाग 30 होगा। फरवरी के लिए 28 या 29 लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और जुलाई के बाद फिर अगस्त, तो दोनों का हो जाएगा 31वां महीना। ठीक है, सितंबर फिर 30वां महीना, अक्टूबर 31वां महीना, नवंबर 30वां और दिसंबर 31वां। ठीक है, फर्स्ट 100 ईयर मतलब 100 साल के लिए जब से स्टार्ट हुआ कैलेंडर, उसमें 100 साल का पहले आंकड़ा जो है सो तैयार किया गया, इसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, इसमें देखिए, फर्स्ट 100 ईयर, पहला 100 साल, इसमें पहला 100 साल में देखा गया, इसमें 24 लीप ईयर आया, 24 लीप वर्ष आया। कितना आया, 24 लीप वर्ष। और समान वर्ष कितना आ गया, 76। जब 100 में 24 निकल गया तो 100 में 24 निकला तो कितना बचा, 76। तो 76 समान वर्ष और 24 लीप वर्ष। और अभी हम लोग बताएं, अभी हम लोग पढ़े थे कि समान वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, 76 में समान वर्ष में, इसको 1 से गुना किए तो कितना गया, 76। 24 लीप वर्ष है, इसको 2 से गुना करेंगे, 2 एक्स्ट्रा दिन होता है, और दिन होता है, और समान वर्ष में 1 और दिन होता है। और मतलब विषम दिन होता है। ठीक है, अतिरिक्त दिन होता है, शेष दिन होता है। इसमें 2 शेष दिन होता है तो 24 दूनी 48, इसमें 1 शेष दिन होता है तो 76 एकम 76, 48 प्लस 76 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 124। और 124 को 7 से हमेशा भाग लगाएंगे, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन। हम यहाँ पर दिन निकालेंगे, दिन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाएं तो शेषफल लिखना है, भागफल नहीं लिखना है। क्या लिखना है, शेषफल। यही गड़बड़ होता है, भागफल लिखा जाता है कभी कभी शेषफल लिखा जाता है। जहाँ भागफल लिखा है आपका गलती हो जाएगा, हमेशा क्या लिखना है, शेषफल। 7 एकम 7, क्या बचेगा, 5, 54, क्या होगा, 6 49, कितना बचाएगा, 5, शेषफल 5 बचा। अब वही है ओड डेज, 5 क्या चीज है, ओड डेज। ओड मतलब एक्स्ट्रा दिन, अतिरिक्त दिन। ठीक है, शेष दिन। अब इसी के लेकर के हम आगे चल रहे हैं। 100 साल में कितना एक्स्ट्रा दिन निकला, 5 दिन, 5 अतिरिक्त दिन निकला। 100 साल का लिए आंकड़ा, तो 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा दिन आया। ठीक है, अब इसी तरह से 100 को, अभी 100 साल है तो 100 साल और फिर 100 साल, कितने साल हो गया, 200। यहाँ पर 5 दिन एक्स्ट्रा दिन, यहाँ भी मिलेगा 5 दिन एक्स्ट्रा दिन। 5 से 5 10, फिर किससे भाग लगाएंगे, 7 से, तो कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, 3। तो वही लिखा हुआ है, 200 साल के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा दिन बचेगा, 3 शेष दिन बचेगा। फिर उसी तरह से 300 साल के लिए 1 एक्स्ट्रा बचेगा। यहाँ पर 100, ये 100। ठीक है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 ये कितना, 15। आप 15 भाग लगाएंगे 7 से, शेषफल कितना, 1 हो गया। अब बारी यहाँ आती है 400 साल के लिए। अब इसी तरह से अगर 100 बढ़ाते हैं तो 5 5 5 5, यहाँ भी 5 मिलना चाहिए, 5 10 15 20, 20 होगा, 20 होगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ें कि लीफ वर्ष जो होता है, वहाँ लीफ वर्ष निकालने के लिए किससे भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। ये देते हैं 400 से। यहाँ पर प्रत्येक 400 साल, प्रत्येक 400 साल वह लीप ईयर का होगा।
100 साल नहीं होगा, 200 साल नहीं होगा, 300 साल में नहीं होगा, प्रत्येक 400 साल में। जब ये लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में यहाँ पर शेषफल 0 आना चाहिए, ये शेष कहाँ चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर 20 नहीं 20 बढ़ा करके 1 लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 21 होगा, और इसका शेषफल क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। 100 वर्ष में और दिन कितना 5। अब इसको ध्यान रखना है, 100 वर्ष के लिए शेष दिन 5, 200 साल के लिए 3, 300 साल के लिए 1, 400 साल के लिए 0, फिर 1200 साल के लिए 1200 साल के लिए 0 आएगा, ठीक है। 800 साल के लिए 0 आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो प्रत्येक 400 साल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वही यहाँ समझाया गया है। ये आपका 5 × 2 10/7, ये 3 निकालने के लिए नियम है कि 100 साल के लिए 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 × 2 100 × 2 5 में 2 10 भाग देंगे 7 से। तो ये ध्यान रखिए क्या लिखें 100 200 300 और 400। 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1 और 400 के लिए 0। तो कोड होगा 5310। कोड क्या होगा 5310। कोड क्या होगा 5310। कोड 5310 5310। नोट करते चलिए आप ये सब 5310। सौ साल के लिए हो जाएगा 5, 200 साल के लिए 3, 300 साल के लिए 1 और 400 साल के लिए 0। 5310 5310 5310 हो गया। आगे देखते हैं। 2 कोड रखिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। हम तो निकाल सकते हैं, इसी के द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन 2 ही आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो 1900 का कैलेंडर या तो फिर 2000 का, बस 2 ही पूछता है। अभी तो जो पूछा गया एग्जाम में वह 1900 का और 2000 का, तो उससे साल का कोड ध्यान रख लेना है। 1900 का होगा 1 और 2000 का 0। वैसे अगर कुछ और पूछ दे तो क्या करेंगे, तो इसी के हेल्प से हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1900 है, क्या लिखा हुआ है 1900, कैसे लाए हैं, ये किसका गुणज लेंगे 400 का गुणज लेंगे। किसका गुणज लेंगे 400 का। तो 400 कितना से गुना करेंगे इसके नजदीक पहुंच जाएंगे, 4 × 5 = 20 ज्यादा हो जाएंगे, कम ही लेना है। 4 × 4 = 16, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 1600 हो गया। और कितना 100 साल चाहिए 300 साल और चाहिए, तो हो जाएगा 1900 साल। 400 साल के लिए कोड क्या है 0, और 0 × 4 0, और 300 कोड क्या है 1, तो 0 + 1 कितना होगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से 2000 के लिए तो 400 गुने कितना हो जाएगा 5, 5 × 4 = 20, 2 हो जाएगा। और 400 के लिए 0, 0 × 5 कितना होगा 0। अगर बाय चांस से पूछ दे 1800 का, क्या पूछ देगा 1800 का, ठीक है 1800 का, तो निकाल सकते हैं 400 × 4 1600 + 200। 400 के लिए 0, तो ये हो गया 0। ये 200 के लिए 3, तो 1800 के लिए कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ही कोड पूछता है एग्जाम में, 1900 या 2000। कहीं कहीं बाय चांस अगर महात्मा गांधी का जन्म वो पूछ दिया 1869 का, तो उसमें जा सकता है, लेकिन अभी तक एग्जाम में आपको 1900 और 2000 ही पूछा गया है, ठीक है। देखिए 1800 का यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, तो 1800 कैसे निकालेंगे 400 × 4 + 200। 0 गुने यहाँ पर कितना है 200 का कोड 3 हो जाएगा। 1700 निकालना है, 400 × 4 प्लस कितना 100, ये 0 हो जाएगा। 100 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका किसी तरह से निकाल सकते हैं। ये 5310 याद रखने से फायदा होगा कि सवाल जब पूछा जाएगा घुमा करके, और इसमें अधिकांश लोग अगर इस सवाल इस तरह पूछा गया सवाल है, तो लगभग लोगों का सवाल ये छूटेगा, ठीक है, लगभग लोगों का सवाल ही छूटेगा। यहाँ पर क्या सवाल पूछता है कि शताब्दी के प्रथम दिन, शताब्दी का क्या बोल रहे हैं शताब्दी का, शताब्दी 100, ठीक है 100 200 300 400 2000 2100 2200 1700, ये हो गया शताब्दी। 2008 शताब्दी है क्या 2008 शताब्दी नहीं है, ठीक है। तो शताब्दी का अंतिम दिन, ये जो 5310 हो गया ये कोड हो गया, शताब्दी का अंतिम दिन कोड हो गया। शताब्दी का अंतिम दिन में कोड क्या, अंतिम दिन में क्या क्या आएगा, देखिए यहाँ पर कोड क्या दिया हुआ है 5 3 1 0। 5310 जो हम लोग पढ़े 5310, 100 साल के लिए 5, 200 साल के लिए 3,
300 साल के लिए 1, 400 के लिए 0। ये हो गया शताब्दी। और उसी को हमने लेकर के पूरा हेल्प लेकर के पूरा ईयर को भी शताब्दी को निकाल सकते हैं। इसी के लिए है बेसिक 5310। अभी हम लोग पढ़े कि सोमवार को हम लोग कोड क्या दिए थे, 1 दिए थे। सोमवार को कोड 1 दिए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए संडे को छुट्टी, सोमवार को 1 से, ठीक है, 1 से काउंट होगा, ठीक है। यहाँ तक ये सब ध्यान रखना है, वहां पर कंफ्यूजन होता है किसको 0 लेंगे किसको 1 लेंगे। सोमवार से 1 लेंगे। अब सोमवार को 1 लिए, मंगल को क्या लिए 2, ठीक है, वेडनेसडे को 3, फिर आगे थर्सडे का 4, ठीक है, उसके बाद फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6 और संडे को 0 लिए, संडे को 0 लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 5310 है तो 5 किसका कोड है, शुक्रवार का है, ठीक है, शुक्रवार लिख दिए। 3 किसका कोड है, बुधवार का। 1 किसका कोड है, सोमवार का। 0 किसका कोड है, रविवार को है। तो ये जो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार आया, ये शताब्दी का अंतिम दिन आया। शताब्दी का हो गया अंतिम दिन। देखिए वो 5, 3, 1, 0 क्या था, शेष था कि नहीं। तो शेष ध्यान रखना है, शेष कब, लास्ट में। शेष कब होगा, लास्ट में। और जब लास्ट में होगा तो शताब्दी का ये अंतिम दिन। तो पूछा जाएगा इनमें से कौन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, या शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो हो सकता में तो 4 होगा, 4 होगा। और नहीं हो सकता में कितना नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में उसी तरह से देता है कि इनमें से कौन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, या शताब्दी का वह प्रथम दिन नहीं हो सकता है। कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। देखिए इसमें शताब्दी का अंतिम दिन अगर मालूम रहता है तो पहला दिन निकाल सकते हैं। अंतिम दिन क्या है, शुक्रवार। अंतिम दिन बुधवार। अंतिम दिन सोमवार। अंतिम दिन रविवार। तो अंतिम दिन में क्या क्या छूट गया, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। ये 3 दिन नहीं होगा। जब अंतिम दिन जानते हैं, तो ये भी थ्योरी पढ़े हम लोग कि जो शताब्दी का पहला दिन होता है वही होता है अंतिम दिन, वही होता है। जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं। शताब्दी का अंतिम दिन में क्या आ जाएगा, ये शुक्रवार, बुधवार और ये सोमवार, और आगे क्या है, रविवार। ये लिखा हुआ है शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। ये क्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। आज चलते हैं। यहाँ सवाल रहेगा कि शताब्दी का प्रथम दिन में, मतलब ये अंतिम दिन हुआ, उसके जस्ट स्टार्ट होगा प्रथम दिन, ठीक है। तो प्रथम दिन में क्या क्या होगा। अगर अंतिम दिन शुक्रवार खत्म हुआ है, ठीक है, तो शुरुआत में क्या होगा, उसका एक दिन बढ़ा के सब लिखेंगे, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब इतना तो दिमाग काम करना चाहिए कि अगर वह शुक्रवार खत्म हुआ है तो स्टार्ट किससे होगा, शनिवार से। बुधवार खत्म हुआ होगा तो बृहस्पतिवार से। सोमवार खत्म हुआ तो मंगलवार से। और रविवार से खत्म हुआ तो सोमवार से। तो शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन हो सकता है, तो शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, सोमवार। इसके अनुसार से निकाल सकते हैं। अंतिम दिन मालूम रहेगा तो एक बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या रखना आप लोग को, 5, 3, 1, 0। अभी याद इसलिए, लेकिन एक कोड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 5, 3, 1, 0। अब 5, 3, 1, 0 में 5 क्या होगा, शुक्रवार, और 3 क्या होगा, बुधवार, और 1 क्या हो जाएगा, सोमवार, और 0 रविवार। ये हो गया अंतिम दिन। तो पहला दिन में शुक्रवार के बाद शनिवार, बुध के बाद बृहस्पतिवार, ठीक है, सोमवार के बाद मंगलवार, रवि के बाद सोमवार। क्या बोला, क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगल और सोम। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चारों में से मंगलवार। ये दिया हुआ है, 4 में से मंगलवार दिया हुआ है। एक ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, 4 में से 1 रहेगा। हाँ, सोमवार दोनों में हो सकता है, सोमवार दोनों में हो सकता है, ठीक है। यहां पर 4 ऑप्शन में 1 दिया रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये है कैलेंडर का आधार नंबर, ठीक है, कैलेंडर का ये आधार नंबर। और ये आधार नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तुरंत याद होगा। 144, 25, 36, 146 नहीं पढ़ेंगे इसको, हमेशा इसको पढ़ेंगे 144, 025, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। 12 कोड होगा,
12 करोड़ है, 12 मंथ के लिए 12 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 4 भागों में। 144, 025, 036, 146। ठीक है, लास्ट शुरुआत में 144 और लास्ट में 146। ठीक है, बीच में रहेगा 5 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, और उसमें 3-3 अंक में लिखना है। कितने अंक में? 3-3 अंक में। तो 3-3 अंक बनाने के लिए 25 को 3 अंक बनाना है, तो पहले 0 देंगे, लास्ट में देंगे तो 250 बन जाएगा। ठीक है, 36 को पहले 0 लिखेंगे, 36 में पहले 0 लिखेंगे। तो बताइए 144, 025, 036, 146, याद हुआ? 144, 12 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर और लास्ट में 146। इसका 2 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 2 बढ़ा देंगे। 144 प्लस 2 146, 144, 025, 036, 146। अगर ये याद रहेगा तो डायरेक्ट इसमें एक सवाल बना सकते हैं। जिस तरह से 5 3 1 0 बनाए थे उस तरह से इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें लिख रहे हैं मंथ का नाम लिख रहे हैं। शुरुआत में जनवरी, ठीक है, ए फरवरी, ए मार्च, ठीक है, ए हो जाएगा अप्रैल, और ये मई, ए जून, ठीक है, ये जुलाई, ठीक है, ये अगस्त, और ये सितंबर, ये हो जाएगा अक्टूबर, ये हो जाएगा नवंबर, ये हो जाएगा दिसंबर। ये हो जाएगा 1 से लेकर के जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोड हो गया। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन कौन सा मंथ का कोड मिल रहा है? फरवरी का मिल रहा है, मार्च का मिल रहा है, और इधर नवंबर का मिल रहा है, इधर अप्रैल का, इधर जुलाई का, इधर सितंबर का, और इधर दिसंबर का, जनवरी और अक्टूबर का, जनवरी का और अक्टूबर का मिल रहा है। तो जो मिल रहा है कोड तो उस मंथ का कैलेंडर समान होगा। मतलब अगर लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो उस सामान्य वर्ष का फरवरी महीना, मार्च महीना, आगे नवंबर महीना क्या होगा? समान होगा, समान होगा। यहाँ पूछा जाएगा इसमें पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर सवाल नीचे है। अगर लीप ईयर है, और क्या है? लीप ईयर, तो लीप ईयर के लिए कोड क्या करेंगे? इसमें एक को 1 घटाएंगे, 1 में घटाएंगे कितना आएगा? 0, और 4 में घटाएंगे तो 3, बाकी सब की सब समान रहेगा। तो घटाना किस में है? जनवरी और फरवरी में। लीप ईयर रहेगा तो उसका कोड चेंज होगा, और चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? जनवरी और फरवरी में। क्या करेंगे? एक घटा देंगे, एक घटा देंगे। तो 1 था जनवरी का, अब 0 आ जाएगा। 4 था, कितना आएगा? 3 हो जाएगा। बस 2 ही घटाना है, बाकी सब समान रहेगा। तो सामान्य वर्ष के लिए कोड 144, 025, 036, 146। लीप ईयर के लिए 034। देखिए 144 साथ कीजिएगा, आपने लिखिएगा 1 घटा के 0, 4 घटा के 3, और बाकी फिर वही रहेगा। ठीक है, तो 034, 025, 036, 146 किसके लिए? लीप ईयर के लिए। लिख लीजिए इसको। देखिए आगे इसमें किसी वर्ष 5 मार्च, क्या लिखा हुआ है? किसी वर्ष 5 मार्च को जो दिन होगा वह दिन उसी वर्ष का, अगले वर्ष नहीं, उसी वर्ष का, उस वर्ष किस तारीख को होगा। ठीक है, तो ये मार्च वाला है, मार्च है, तो मार्च है तो बताइए जनवरी फरवरी मार्च, मार्च है तो यहाँ पर किससे मिल रहा है? नवंबर से। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? नवंबर दिया है। ठीक है, 5 नवंबर, उसी तारीख को 5 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मार्च का जो कैलेंडर होगा, वही जो कैलेंडर होगा सेम, वह कौन सा मंथ में होगा? 5 नवंबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नवंबर। इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसके लिए ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यही 144, 025, 036, 146। ठीक है, तो बताइए अगर ये रहेगा इधर दिसंबर का, इधर क्या रहेगा? सितंबर। ये सितंबर है, क्या है? दिसंबर। ठीक है, चलिए 1-2 सवाल पहले देखिए अच्छा से। आज बुधवार है, 75 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आज है बुधवार,
आज है बुधवार, ठीक है। कब कब पूछ रहा है? 5 दिन के बाद। जो भी दिन दिया रहेगा, जो भी दिन दिया रहेगा उसको हमेशा 7 से भाग लगाएंगे अगर आपको दिन निकालना है, क्योंकि सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन, इसलिए 7 से ही भाग लगाएंगे और 7 से भाग लगा के विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो अब भाग दीजिए, 7 है के 70, शेषफल कितना? 5। हमेशा क्या लिखना है? शेषफल, भागफल नहीं लिखना है। क्या लिखना है? शेषफल। तो 7 है के 70, क्या बच गया? 5। 5। आप बुधवार से 5 दिन गिनिए। बुधवार से कितना दिन? 5 दिन। तो बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार बाद शनिवार, शनिवार रविवार, रविवार के बाद सोमवार। बुधवार के बाद कितना दिन गिनना है? 5 दिन। 5वां दिन को लेना है। तो बताइए, बुधवार से 5 दिन गिनेंगे। बुध के बाद हो जाएगा आपका गुरु हो जाएगा, गुरु के बाद शुक्र हो जाएगा, उसके बाद शनि हो जाएगा, उसके बाद रविवार, उसके बाद सोमवार। तो क्या हो जाएगा? सोमवार। समझ में आया? तो आज से 75 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो 75 को 7 से भाग लगाएंगे, जो आएगा शेष दिन, उस शेष दिन कहां से गिनेंगे? जो दिन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उससे गिनेंगे। ये नहीं कि 5 है तो 5 का कोड देख लेंगे, जब दिन दिया रहेगा तो उतना दिन के बाद लेना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? इसमें बताइए कि अगर शताब्दी रहेगा 400 से और अगर वर्ष है तो 4 से भाग लगाएंगे। यहाँ पर कोई शताब्दी नहीं दिया हुआ है, क्या ये 4 से भाग लगाएंगे कटेगा? अंतिम 2 अंक को काटेंगे, अंतिम 2 अंक को काटेंगे, कटेगा? नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। अगर ही रहता 2000 तो भी होता कि नहीं? तो भी होता। चलिए आगे। निम्नलिखित वर्ग से संबंधित विकल्पों में से दिन की पहचान कीजिए। जो दिया हुआ है उससे आपको पहचान करना है कि क्या इसका आंसर होगा। लिखा हुआ 15/8, क्या लिखा हुआ है? 15/8 करने का मतलब है 15 अगस्त। 2/10, 2/10 मतलब 2 अक्टूबर। 26/1 मतलब 26 जनवरी। तो क्या आया मन में? ये सब क्या है? ये सब जो है राष्ट्रीय छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है। 3 है कि नहीं? 3 ही है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। इस बार के एग्जाम में पूछा गया है कि कितने राष्ट्रीय त्यौहार है, ठीक है, पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर तीनों क्या चाहिए? नेशनल हॉलीडे है, ठीक है, छुट्टी का दिन है। तो छुट्टी का दिन क्या बुधवार को रहता है? क्या नहीं रहता? मंगलवार को रहता है? नहीं रहता। सोमवार को? नहीं। रविवार को? ये सरकारी छुट्टी है। रविवार क्या चाहिए? सरकारी छुट्टी है। और ये भी क्या चाहिए? सरकारी छुट्टी है। तो ये बोलता है कौन सा वर्ग से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? रविवार, ठीक है। एक साल में कौन से 2 महीने का में एक ही कैलेंडर होगा? अभी बताए थे ना। क्या कोड रखना है याद? कोड बताइए, कोड। एक 146। अगर लीप ईयर रहेगा तो एन होगा, इधर रहेगा समान रहेगा। अगर लिख देगा यहाँ पर लीप ईयर के लिए, अगर इंगित कर देगा लीप ईयर के लिए। अब यहाँ पर 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है कि नहीं? 3 है तो ये दे सकता है लीप ईयर दे करके। और ये मंथ के बारे में पूछ सकता है, फरवरी। और ये कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर चलेंगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो लीप ईयर रहेगा तो फरवरी और अगस्त का समान रहेगा, ठीक है। समान वर्ष रहेगा तो ऊपर का है। तो यहाँ क्या पूछा गया? एक साल में किसका किसका है? अप्रैल और जुलाई का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये अप्रैल, यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यही समान है, यही समान है। लिख लीजिएगा, नहीं समझ आता है जनवरी फरवरी लिख दीजिएगा यहाँ तक, ठीक है, उस पर देख लीजिएगा। क्या ये कंप्लीट है? विषम दिनों की संख्या और ये कौन सा एक ही वर्ष में कौन सा मंथ का कैलेंडर समान होगा। ये 2 हो गया है। 3 जनवरी, क्या लिखा हुआ है? 3 जनवरी। 3 जनवरी 2018, क्या लिखा हुआ है? बुधवार, बुधवार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा? फिर बोल रहा है कि इसमें कौन सा वर्ष आएगा कि फिर से बुधवार आएगा, ठीक है। देखिए इधर 3 जनवरी
2019। क्या बोले थे कि अगर एक साल बदलता है तो एक दिन बढ़ता है। बुधवार होगा तो अगले वर्ष गुरुवार, अरे गुरुवार बोलिए चाहे बृहस्पतिवार बोलिए, ठीक है यहाँ तक। और 19 के बाद क्या होगा? 20। 20 इसमें ध्यान रखना है लीप ईयर और समान वर्ष, ये ना है लीप ईयर और समान वर्ष। और ये लीप ईयर कौन सा मंथ के लिए है? फरवरी मंथ के लिए। फरवरी मंथ के लिए फरवरी रहेगा तो 29वां दिन आएगा। क्या आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर जनवरी के लेके चल रहे हैं, क्या ये 3 जनवरी 2020, 3 जनवरी 2020 क्या फरवरी मंथ को पास किया है? क्या फरवरी मंथ को पास नहीं किया है। और जो नहीं पास किया है तो इसमें गुरुवार के बाद एक ही दिन बढ़ाएंगे। भले ही लीप ईयर है लेकिन अभी एक दिन बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि फरवरी मंथ को पास नहीं किया है, इसलिए गुरुवार के बाद क्या होगा? शुक्रवार। सामान्य वर्ष में एक एक दिन बढ़ता है। अब आगे चलेंगे 3 जनवरी, 3 जनवरी 2021। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अब यहां से फरवरी पास किया है, यहाँ लीप वर्ष पास किया है, तो इसमें 2 दिन बढ़ेगा। शुक्रवार के बाद सीधा शनिवार नहीं होगा, क्या होगा? रविवार आया। वो सर आप दूसरा किस बढ़ा दिए हैं? बाबू देखना पड़ेगा कहाँ लीप ईयर पार किया कि नहीं किया है, वो फरवरी मंथ कौन सा पास कहाँ पर पास किया कि नहीं पास किया है। ठीक है, तो बताइए ये बुधवार आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया, 21, अब क्या आएगा? 22। तो ये पूरा लिखना जरूरी है क्या? लास्ट में सिर्फ लिखेंगे 22। अब साधारण वर्ष है तो क्या हो जाएगा? सोम। आइए पूरा वार नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ सोम। ठीक है, उसके बाद 23 क्या होगा? मंगलवार। और हमको चाहिए क्या चाहिए? बुधवार। तो 23 के बाद क्या होगा? 24। 23 के बाद 24। आप फिर बताएंगे सर 24 तो लीप ईयर है, क्या फरवरी पास किया? क्या नहीं पास किया, तो एक ही दिन बढ़ेगा, मंगलवार के बाद बुधवार। 2024। तो अगर 2018 का बुधवार है 3 जनवरी को, तो अगला 3 जनवरी 2024 आएगा, तब आपको बुधवार मिलेगा। तो वही पूछा गया है कि अगर 3 जनवरी 2018 को बुधवार था तो निकले में से कौन से वर्ष में फिर से 3 जनवरी को बुधवार आएगा? तो कब आएगा? 2024 में। कहा सकते हैं ना, देख लेना है कि फरवरी मंथ कहाँ पास किया है। ठीक है, समान वर्ष रहेगा तो 1 दिन बढ़ाना है, और फरवरी मंथ को पास करेगा लीप ईयर के साथ तो 2 दिन बढ़ाना है। ठीक है, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि फेज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ। तो फेज का जन्म किस तारीख को हुआ था? बहुत दिन का गैप है कि नहीं? 553 दिन का गैप है। दिन रहेगा तो उसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ष में दिया हुआ है, आंसर दिया है वर्ष में दिया है। देखिए सभी लोग, ये तो पता है कि 365 दिन का 1 साल होता है। ठीक है, जन्म कब होता है? 5 जनवरी 2015। ठीक है, ये 553 है। अभी तक का सवाल में ये हाईएस्ट दिन का पूछा गया है, 553 का। ठीक, 553 मतलब लगभग 565 553 ये सब पूछा गया है। ये बताइए 2015 के बाद 2016 आएगा, लेकिन क्या ये लीप ईयर पार कर रहा है? क्या लीप ईयर पार नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो कितना दिन का गैप होगा? 365। कितना दिन खत्म हो गया? 365 दिन खत्म हो गया। कब? जब 5 जनवरी 2015 से आए 5 जनवरी 2016। कितना खत्म कर चुके हैं? 365। कितना में से? 553 में। 553 में 365 खत्म कर चुके हैं। 13 में 5 जाएगा तो 8। यहाँ कितना? 14 में 6 जाएगा तो 8। यहाँ कितना? 1। कितना बचा है? 188। 188 काउंट करने के लिए सीखिए। ये 5 जनवरी 2016 खत्म हो चुका है, अभी बचा हुआ कितना शेष दिन? 188। जनवरी केवा महीना होता है? 31। 31 में 5 घटा दीजिए, 31 में 5 दिन खत्म हो गया है। 31 में 5 दिन खत्म, क्योंकि 5 दिन जोड़ लिए हैं। कितना बचा? 26। कितना बचा? 26। 26 जनवरी में कितना बचा हुआ है? 26। तो बताइए ये 188 में 26 और घटेगा, इसका अब एक के बाद घटाएंगे जोड़ करके एक साथ 26। आगे ये जैसे 2016 से 17 आएंगे
16 के बाद इस 16 से जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं आगे, तो क्या फरवरी को पास करेंगे? और फरवरी पास करेंगे तो कौन सा दिन? 29वां दिन। कौन सा जाएगा? 29वां दिन। ये ध्यान रहेगा, कैलेंडर इसीलिए फंसता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 28 नहीं 29 होगा, क्योंकि जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी। और मंथ कौन सा है? 2016। और 2016 क्या चाहिए? लीप ईयर है। 29 फरवरी खत्म। फिर मार्च, मार्च कितना? 31 अप्रैल 30। ऑप्शन में देखिएगा एक बार, कहाँ जाना है? जुलाई तक, जुलाई से पहले तक। कहाँ पहुंच गए हैं? मार्च अप्रैल मई जून। है इतने तक करना है, जोड़ दीजिए। 6 9 15 1 16 1 17। कितना हो गया? 1 2 और 1 3 2 5 3 8 3 11 11 3 14 3 17। कितना खत्म हो गया? 177 खत्म हो गया। 8 में 7 1, 8 में 7 1, कितना बच गया? 11। तो उधर 11 किस में जाएगा? जुलाई में। किस में जाएगा? जुलाई में। तो 11 जुलाई 2016 हो जाएगा। ठीक है, 188 में 177 निकल गया। अब यहाँ पर जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। दिन कितना बचा हुआ है? 11। तो 11 जुलाई 2016 हो जाएगा। 553 दिन के बाद हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस दिक्कत यही होता है कि कौन सा मंथ 28 लेना है, कौन सा 29 लेना है, कैसे इसमें घटाएंगे, कैसे में जोड़ेंगे, वो आपको समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट आपको दिन पता करना है, कहीं कोई हिंट नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट आपको दिन पता करना है। ठीक है, अब इसका है तो आप लोग भी निकाल सकते हैं अपना अपना। अगर आपको पता है, दिन पता है, ठीक है, दिन नहीं मतलब डेट पता है, तो आप निकाल सकते हैं कि आपका जन्म किस दिन हुआ था। अमित के बेटे का जन्म होता है 10 जनवरी 2012 को हुआ था, तो उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था? कितना है जी? 10 जनवरी 2012। 10 जनवरी 2012। इसमें आपको 2 मेथड बता रहे हैं, जो अच्छा लगे वो बनाइएगा। पहले पहला मेथड देखिए। इसमें जनवरी फरवरी मार्च अभी मंथ लिख दे रहे हैं, अप्रैल मई जून, इसको समझ लीजिए अच्छा से। फिर ये सब नहीं लिखेंगे। जुलाई, अगस्त के बाद सितंबर, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, जनवरी होता है 30वां महीना। फरवरी अगर साधारण वर्ष है तो 28वां, और अगर लीप ईयर है तो 29वां। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई अगस्त 31, सितंबर 30, और अगस्त हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ठीक है, सबको 7 से भाग लगाएंगे। किस भाग लगाएंगे? 7 से। 7 से भाग लगाएंगे, शेष निकालना है, शेष दिन। इसमें शेष दिन बचेगा 3 दिन, नहीं होगा। 31 बचे 7, 7 चौके 28, कितना होगा? 3। अगर लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है, समान वर्ष है, तो शेषफल 0, शेष दिन 0। और अगर लीप ईयर है 1, 7 चौका 28, 1 बचेगा। 7 से भाग लगाइए, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 होगा। और 31वां महीना है तो शेष दिन कितना? 3, और 30वां है तो 2। और फरवरी मंथ है, अगर समान वर्ष है तो 0, और लीप वर्ष है तो 1। है। ठीक है, अगर ये सब आ गया तो आगे देखिए। अब ये है 10 जनवरी 2012। ठीक है, जनवरी है, जनवरी में शेष, जनवरी खत्म नहीं हुआ है। खत्म हुआ है क्या? नहीं खत्म हुआ है। 2000 क्या ये 12 है, क्या 2012 खत्म हो गया? क्या जो समाप्त हो गया उसी को लेकर चलना है। तो समाप्त यहाँ पर क्या हो गया? 2011। 2011 समाप्त हो गया है, 2012 समाप्त नहीं हुआ है, स्टार्ट है। तो जो समाप्त हो गया है उसको लेकर चलना है। क्या लेकर चलें? 2011। ठीक है, 2011 में अब इसको तोड़िएगा। 2011 में 2011 हो गया, 2000 और 2011, 2000 और कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिएगा। अभी बताए थे कि 1900 का और 2000 का
इन को ऐड करने पर लिखते हैं 1900 का और 2000 का, और कहीं गड़बड़ हो तो ये 5310 का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। और इसमें ये 400 का कोड है, किसका है 400, और ये 100 का, ये 200 का, ये 300 का, ठीक है। पहुंचना कौन सा है 2000 का, 2000 पे है, किससे 400 का, कितना आएगा 0, कोड का आएगा 0, कोड कितना आएगा 0, ठीक है। यहाँ तक ये 0 आ गया, ये कितना आ गया 0। अब ये 11 है, 11 वर्ष है, 11 वर्ष में तो साधारण वर्ष भी होगा और लीप वर्ष भी होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना यहाँ पर कितना लीप वर्ष होता है, क्योंकि साधारण वर्ष है तो शेषफल कितना दिन, 1 दिन, साधारण वर्ष में 1 दिन और लीप वर्ष में 2 दिन, तो इसमें देखना है आपको कितना लीप वर्ष आया, ठीक है। तो बताइए 11 है, इसको भाग लगाएंगे 4 से, किस भाग लगाएंगे 4 से, तो कितना होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। कौन कौन सा लीप ईयर आएगा 2000 के बाद, 2004 और 2008, ये ना आएगा 2004 और 2008 ये आएगा, कुछ नहीं, इसमें 4 से भाग लगाएंगे, किस भाग लगाएंगे 4 से, और 4 से भाग लगने के बाद जो शेषफल आएगा उसको लेना है, ठीक है। शेषफल नहीं, यहाँ पर चलना लीप ईयर लेना, लीप ईयर क्या लेना है, लीप ईयर। 4 से भाग लगाए कितना बार में, 2 बार में, कितना लीप ईयर 2 लीप ईयर, जितना लीप ईयर आएगा उसको नीचे लिख देना है, वर्ष के नीचे। इससे क्या निकलेगा कि बताइए 11 वर्ष है, 11 वर्ष है, 11 वर्ष में बताइए 2 दिन लीप ईयर निकल गया तो कितना बच गया 9, और 9 और 2 ये नहीं हुआ, तो 9 दिन में कितना एक्स्ट्रा दिन 9, एक दिन का 9 हुआ। साधारण वर्ष में शेष दिन कितना 1, तो 9 वर्ष है तो 9 शेष दिन, 2 लीप ईयर है और 1 लीप ईयर में कितना शेष दिन 2, तो 2 लीप ईयर है तो कितना हुआ कि नहीं, 9 और 4 कितना 13 शेष दिन, और ये डायरेक्ट यहाँ निकालेंगे। 11 वर्ष है, 11 वर्ष में 2 लीप ईयर है तो 11 और 2 कितना 13, जोड़ दीजिएगा निकल जाएगा डायरेक्ट एक्स्ट्रा दिन, मतलब शेष दिन हो जाएगा ऐसा। अगर 3 लीप ईयर आता तो 11 3 14, ठीक है। यहाँ तक इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए शेष कितना दिन निकल गया 13, ये इधर काम हो गया, जनवरी खत्म हुआ है क्या, नहीं खत्म हुआ है, कितना दिन है 10 दिन, कितना दिन है 10 दिन। इसमें शेष दिन, सबका शेष दिन लेना है, 10 में 7 से भाग लगाइए, कितना शेष दिन, 10 में 7 से भाग लगाएंगे कितना शेषफल 3, इसमें शेषफल कितना 0, तो 3 और 0 3, यहाँ 13 से 7 भाग लगाइए कितना शेषफल, शेष दिन 6, कितना आएगा 6, तो बताइए यहाँ पर शेष कितना 3, यहाँ पर कितना 6, 3 और 6 9 आ गया, 7 से ज्यादा आ गया, फिर से भाग लगा दीजिए कितना आएगा 2, और 2 किसका कोड होता है याद कीजिए, सोमवार और मंगलवार। पहला रविवार था क्या था 0, सोमवार कितना 1, यहाँ कोड कितना आया है 2। क्या यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या, दिन का नाम कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो पहुंचना है कोड के पास, यहाँ पर 2 किसका कोड है तो हो जाएगा मंगलवार। देखिए इसमें क्या क्या स्टेप काम करेंगे। 10 जनवरी 2012, अब शुरुआत चलते हैं, ठीक है। कितना दिन 10 दिन, एक ही बार भाग लगाएंगे 2012, क्या खत्म हो गया है 11, क्या करेंगे 2000 और 11, 2000 का कोड 0, 11 यहाँ लीप ईयर किससे भाग लगाएंगे 11 को 4 से, 4 दूनी 8, कितना लीप ईयर 2, 11 2 13 हो गया। अभी सब शेष दिन बचा हुआ है, सबको जोड़ दिए एक साथ, 13 0 13, 13 और 10 22, 22 बटे 7, दिन निकालना है, 7 से भाग लगाएंगे। बताए सत्या कि शेषफल 2, 2 मतलब मंगलवार हो जाएगा, 2 मतलब मंगलवार। चलिए ये आप लोग के लिए। दस जनवरी 2006, 10 जनवरी 2006 है। बताइए सभी लोग 2000 पार किया कितना 2005 पार किया है, ठीक है। जो कंप्लीट हो गया उसके लिए चलेंगे, इसको तोड़ेंगे किस में 2000 में और किस में 5 में।
ठीक है, ये कोड कितना आएगा? 0। 5 है, किस बार लगाएंगे? 4 से। 4 एकम 4, कितना बार में? एक बार में। 5 और 1 6। इधर जनवरी पास किया क्या? नहीं पास किया, तो कितना इधर? 10। 10 और 6 16, भाग किसे? 7 से। बताइए शेषफल कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, 2 मतलब मंगलवार। ठीक है, कोड बताए थे इसमें, रविवार 0, सोमवार 1, मंगलवार 2। ये मंगलवार हो जाएगा। 10 जून 1992। देखिए इधर, ये इधर कितना दिन? 10। जून पहुंच गए हैं, मतलब जनवरी खत्म कर चुके हैं। जनवरी खत्म कर चुके हैं। और जनवरी कोड क्या था? शेष दिन। शेष कितना? 3। ठीक है, क्या 1992 क्या लीप ईयर है? 1992 लीप ईयर नहीं है? है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो जनवरी में शेष दिन कितना? 3। फरवरी में 1, क्योंकि लीप ईयर है तो 1। मार्च 3। अप्रैल 2। मई 3। जून नहीं लेना है, जून खत्म नहीं हुआ है। कितना इधर है? 10। 10। बताइए, अब इसमें क्या करना है आपको? कि 7 से भाग लगाना है, जोड़ के 7 से भाग लगाना है। इसमें क्या करना है काम? कि 7 जोड़ के काट देना है। जैसे 3 और 3, 6 और 1 7। 7 से भाग लगाते हैं ना, 7 को काट दीजिएगा। क्या बच गया? 3 और 2 5। इसमें शेषफल कितना? 3। ठीक है, यहाँ कितना बचा है? 5। ठीक है, यहाँ तक 5 बचा। यहाँ कितना? 3। यहाँ कितना? शेष दिन बचा 5। 1992 कहाँ खत्म हुआ है? 1991। कितना? 1900 और 91। 1900 को और 1। 91 का भाग किस लगाएंगे? 4 से। बताइए, 4 दूनी 8, 20 से। 4 दूनी 8, 1 11 22, इन होगा 22 आएगा। क्या करना था? जोड़ना था। 2 और 1 3, 9 2 11, 113। किससे भाग लगाना है? 7 से। बताइए, 7 एकम 7। नहीं, सब कुछ जोड़ के भाग लगाए? सब कुछ जोड़ देते हैं। कितना था इधर? 3 और 5 8 और 1 9। 9 3 12, कितना? 122। किसे भाग लगाना है? 7 से। 7 एकम 7, कितना चाहिएगा? 5 52 सते 49, कितना? 3 ना। 7 एकम 7 5 सते 49, 49 और 3 52। तो इसमें कितना आ गया? शेषफल 3 आया है। और 3 है तो 3 किसका होता है? सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3। 10 जून 1992। बताइए, 7 से भाग लगाएं, कितना? 3। ठीक, जून खत्म नहीं हुआ है, कहां तक लेना है? मई तक। कितना होगा? 3। किसका? जनवरी का। लीप ईयर है फरवरी का 1, मार्च का 3, 3 अप्रैल का 2, मई का 3। इन आएगा। क्या करना है? 7 है, अगर जोड़ के आया तो उसको काट देना है। 3 1 4 3 7, क्या बच गया? 5। 1900 यहाँ पर अलग करेंगे और यहाँ पर 91। तो 91 खत्म हो चुका है, 92 खत्म नहीं हुआ है। 19 का कितना? 1। 91 में 22 चौके 88, 4 से भाग लगाएंगे, कितना भागफल? 22। जोड़ेंगे 9 2 11। बताइए इधर 100, यहाँ पर 5 3 8 और 1 9। जोड़ेंगे 122। भाग लगाएंगे किसे? 7 से। 7 एकम 7 5 52 सते 49। शेषफल कितना? 3। और 3 किसका कोड होता है? बुधवार का। बुधवार का।
15 अगस्त 1947, ठीक है। 26 जनवरी 1950, दोनों को निकालिए कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था और 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, दोनों को निकालिए। देखिए 15 अगस्त शेषफल कितना, ये शेषफल क्या ले रहे हैं समझ में आ रहा है। 7 से भाग लगा के जो शेषफल बचता है उसको ले रहे हैं। 7 दूनी 14, शेषफल कितना 1। अगस्त पूरा खत्म नहीं हुआ इसलिए अगस्त का कोड नहीं लेंगे, अगस्त से पहले तक के लेंगे। क्या यहाँ पर लीप ईयर है क्या, नहीं है। जनवरी फरवरी नहीं, मार्च कितना, अप्रैल 2, मई 3, जुलाई 3। यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 3, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई कितना 3। कहाँ पहुंचे, अगस्त नहीं लेंगे। देखिए इधर कितना पार हो गया 1946, क्या कर लेंगे 1946, किससे भाग लगाएंगे 4 से, कितने बार में 11 चौके 44, 11 जाएगा 1 7 4 1 5, कितना 57, इसका कोड कितना 1, ठीक है। इधर देखिए तो 3 2 5 5 और 2 7, कट गया, ठीक है। इधर 3 3 6 3 3 6 और 1 7, क्या बच गया 3 3 और 1 4, 7 और 4 11, कितना 61, कितना बार में 37 56, कितना होगा 5, क्या बचेगा 5। अब 5 क्या 5 क्या 5 का दिन है शुक्रवार, 5 शुक्रवार हो जाएगा। सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3 और गुरुवार 4 और उसके बाद शुक्रवार 5 हो गया। आए तो शुक्रवार आए तो ठीक है। आगे देखिए 26 जनवरी 7 से भाग लगाएंगे, 7 21, कितना 5, 5 से फल जनवरी का कोड नहीं लेंगे क्योंकि पार नहीं हुआ है। 1950 में 1900 लेंगे, कितना 1900 और कितना 49, किसे भाग लगाएंगे 4 से, कितना 12 चौके 48, 9 2 11, 4 5 और 1 6, कितना आएगा। इसका कोड कितना 1, 5 और 1 6, कितना जाएगा 67, 7 9 63, कितना जाएगा 4, 4 मतलब गुरुवार आए थे, गुरुवार। यदि 10 अगस्त 2021 को क्या था मंगलवार, तो 18 सितंबर 2021 को सप्ताह कौन सा दिन था। ज्यादा सवाल इसी टाइप का ही पूछा जाता है, ठीक है। 10 अगस्त 2021 को क्या था मंगलवार, क्या पूछा गया 18 सितंबर, 18 सितंबर कितना 2021 कौन सा दिन होगा। देखिए तो क्या ईयर पार किया है, क्या नहीं पार किया है, तो सिर्फ दिन गिनिए। इधर दिन गिनने के लिए आना चाहिए। अगस्त पूरा पार नहीं हुआ है, 10 अगस्त कितना दिन बचा हुआ है, अगस्त के कितना मंथ का, कितना दिन का 31 का, दिन कितना बचा है 21, 10 पार हो गया, जो बचा उसको चलना है 21 अगस्त। उस अगस्त के बाद क्या होगा सितंबर, और सितंबर कितना दिन लेना है 18 दिन, 18 दिन बचा हुआ नहीं, जहां तक गया है 18 दिन तक गया है। बताइए अगस्त के बाद सितंबर, ईयर समान है कि नहीं। दिन कितना इधर 21 दिन बचा हुआ है और इसमें कितना 18 दिन लेना है। इसमें 21 दिन बचा हुआ था, इसमें 18 दिन लेना है, कितना गया 9 39। दिन निकालने के लिए किससे भाग लगाएंगे 7 से, 7 5 35, कितना से फल 4। दिक्कत यही होता है कि 4 तुरंत मारता गुरुवार हो जाएगा गलत। क्या बोले थे हम, क्या अगर दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो वहां से जितना शेषफल आएगा उतना दिन जोड़ेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या आया है मंगलवार, मंगलवार से कितने दिन बाद 4 दिन बाद, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार,
गुरुवार बाद शुक्रवार, उसके बाद क्या दिन हो गया? ये आ जाएगा शनिवार। क्या जाएगा? शनिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? 2। बाय चांस इसमें नहीं दिया हुआ है गुरुवार, नहीं दिया हुआ है। हाँ, अगर कहीं गुरुवार दे देता तो मार देता सीधा। क्या चीज अगर दिया हुआ है दिन, तो उसके बाद जो शेषफल आएगा उतना दिन गिनना है। पांच मार्च 2009 को क्या है? गुरुवार दे दिया है। क्या पूछा गया है? 11 मार्च। 11 मार्च कितना? 2016 कौन सा दिन होगा? देखिए तो इधर, इसको 5 मार्च बनाइएगा। कितना मार्च? 5 मार्च। यहां नहीं बनाना है, यहां तक लेना है, बाद में 11 मार्च का निकाल देंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि 5 मार्च से हम 5 मार्च पहुंच रहे हैं, लेकिन 9 से कहां पहुंच रहे हैं? 16। कितना साल का गैप है? कितना साल का? 7 साल का गैप है। 7 साल का गैप है। 7 साल में आपको लीप ईयर ढूंढना है, और इसमें लीप ईयर आप लोगों का गलती निकलेगा। लीप ईयर निकालने के तरीका देख लीजिए। अगर सेम ईयर में है, सेम साल में है, ये कितना है? 16। ये कितना है? 9। तो 16 और 9 भाग किस लगाना है? 4 से। 4 चौके 16 और 4 दूनी 8। कितना आ गया? तो आया। अब इसमें थोड़ा सा देखिए कि 9 के बाद लीप ईयर क्या आएगा? 2012 आया। अब 12 के बाद 16 में देखना है पार किया कि नहीं पार किया है। फरवरी को पार कर गया है, मतलब एक दिन बढ़ चुका है। तो लीप ईयर कितना आया? 2 है ना, है ना। अब बोल सर इसमें 7, बहुत लोग क्या बोलते हैं 7 का गैप लेते हैं। 7 गैप आया, 4 से भाग लगाएंगे, कितना बार में जाएगा? जितना आएगा भागफल उतना लिखना है। 4 एकम 4 हो जाएगा गलत। ठीक है, हो जाएगा गलत। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसे बचने के लिए आपको ये जो 9 है, इधर कितना है? 16। सब में दोनों में 4 भाग लगाइए। ये कितना होगा? 4 और ये 2। 4 में 2 जाएगा तो 2। लीप ईयर कितना? 2। हाँ गिन सकते हैं ना, 12 और कितना? 16। ठीक है, ज्यादा के लिए बताइए, वो बताएं ज्यादा गैप के लिए। ठीक है, यहाँ पर छोटा गैप है, आप गिन सकते हैं। ज्यादा गैप के लिए वो है। बताइए 7 साल का गैप है, 7 साल में लीप ईयर कितना आया? 2। 2 आया कि नहीं? 2 में आया 7 और 2 9। 9 एक्स्ट्रा दिन, ये एक्स्ट्रा दिन निकला। 7 साल में एक्स्ट्रा दिन कितना निकला? 9 निकला। ठीक है, क्योंकि 5 और 2 7, ये 5 और 2 दूनी 4। एक लीप ईयर में 2 दिन का शेष, 2 लीप ईयर में 4 दिन का। 5 और 4 9, ये दांत निकल जाएगा। ठीक है, अब बताइए ईयर का झमेला खत्म हो गया। ईयर का झमेला खत्म हो चुका है। ठीक है, यहां तक 9 है। अब 9 आया, 9 का भाग किस लगाना है? 7 से। कितना? 2 शेषफल आया। कितना आया? 2। और 2 शेषफल आया, तो बताइए ये 2 लिख देंगे तो गुरुवार के बाद 2 दिन के बाद क्या होगा? गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। डायरेक्ट आंसर, इसको नहीं टी लगा देना है, क्योंकि आप निकालें कितना दिन का? 5 मार्च का। निकालना कितना दिन का? 11 मार्च का। तो 5 यहाँ पर 6 दिन और, कितना दिन और? 6 दिन और। तो शनिवार से 6 दिन, शनिवार से 6 दिन। अगर शनिवार से यहाँ पर 0 आता, 0 आता तो शनिवार से कितना होगा? शनिवार। 0 आया है क्या? नहीं आया, तो एक दिन पहले। और शनिवार से पहले क्या हो जाएगा? शुक्रवार। शनिवार से पहले शुक्रवार। ये बहुत उन्हें समझ में आया होगा। देखिए इधर कितना हो जाएगा? 11 मार्च। शनिवार आ चुका है, और शनिवार से कितना लेना है? यहाँ पर 6 दिन का। अगर 0 आता है, देखिए अगर शनिवार आया है तो अगला शनिवार कब आएगा? 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद ना आएगा? 7 दिन के बाद आएगा। इसका मतलब है 7 आएगा तो 0, और 0 समझना है कि शनिवार है तो शनिवार। अगर शेषफल कितना आएगा? 0। तो शेषफल 0 है तो जहां से स्टार्ट किए हैं वही दिन होगा। गुरुवार से स्टार्ट किए तो गुरुवार होगा। शेषफल कितना यहाँ पर? 6। तो बताइए शनिवार से 6 दिन जोड़ेंगे। अगर 7 आता तो शनिवार आ जाता। एक दिन पहले है, 6 दिन है, तो शनिवार से एक दिन पहले क्या होगा? शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार हो जाएगा। और सर
यहीं पर जोड़ेंगे तो जोड़िए जोड़िए, ये कितना दिन आया 9 दिन। यहाँ पर कितना दिन का गैप 6 दिन का, तो 9 और 6 कितना 15, 9 6 15, यहाँ 6 जोड़ाएगा 9 6 15, ठीक है 15 है। भागा किसे देंगे 7 से, कितना बार में 2 बार में, शेषफल कितना 1 है। कहाँ जोड़ेंगे शनिवार से गुरुवार से, क्योंकि आप यहाँ ले चले हैं, ठीक है। तो गुरुवार के बाद क्या होता है शुक्रवार, गुरुवार बाद शुक्रवार हो जाएगा। तो डायरेक्ट वहां जोड़ दिए, चाहे से निकालिए आपका जिससे मन करेगा। 5 मार्च 2009 से 2016, ये 5 मार्च 2009 का क्या था गुरुवार। जब गुरुवार था तब बताइए ईयर का गैप कितना 7 साल का, उसमें कितना लीप ईयर 2 लीप ईयर जोड़ देंगे 7 और 2 9। और यहाँ पर 5 मार्च से कितना 11 मार्च, कितना हो जाएगा 6 जोड़ेंगे 9 6 15। दिन निकालने के लिए 7 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 1, शेषफल 1 आया। तो कहां से गुरुवार से एक दिन बाद, गुरुवार से एक दिन बाद क्या होगा शुक्रवार हो जाएगा। 5 अगस्त 2012 को क्या है रविवार, तो 17 सितंबर 2015 आपको निकालना है पहले ईयर। 5 अगस्त 2015, 5 अगस्त 2015 निकाल लीजिए। देखिए कितने साल गैप 3 साल गैप का लीप ईयर काउंट करना है क्या, नहीं काउंट करना है, क्योंकि पार हो चुका है, फरवरी पार कर चुका है। जो दिन बढ़ना था सो बढ़ गया है, ठीक है। कितना साल गैप है 3 साल का, 3 साल का, तो 3 दिन एक्स्ट्रा होगा, 3 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा। कहाँ पहुंच गए हैं 5 अगस्त है 2015 पहुंच गए हैं। अब 5 से 2015 पहुंच गए हैं, और पहुंचना कहाँ है 17 सितंबर। इतना कितना दिन बचा हुआ है, ये 31 दिन का होता है 26 दिन, 26 दिन और 17 दिन, 26 दिन और 17 दिन, यही ना है। 6 3 9 9 7 16, 2 1 3 1 4, इन जगह कितना गया 46। क्या सभी दिन गिना गया, क्या डायरेक्ट यहाँ निकलेगा, डायरेक्ट अब यहाँ निकलेगा, ठीक है। किससे भाग लगाएंगे 7 से, 7 के 42, कितना दिन एक्स्ट्रा 4 दिन। कहाँ से गिनेंगे रविवार से, रविवार के बाद सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, क्या जाएगा गुरुवार, ठीक है। गिन लेंगे पहले, उससे सेम डेट जाएंगे, उस पर जितना एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल लेंगे। ज्यादा सवाल इसी टाइप का पूछा जाता है कि कुछ दे देगा और उसे हेल्प से आपको निकालना है। बोलिए इसमें किसी दिक्कत हो रहा है तो। दिन गिनना है, पहले कहां पहुंच गया 5 अगस्त 2015, 5 अगस्त 2015 के बाद अगस्त पूरा खत्म नहीं हुआ है, अगस्त से कहां पहुंचना है सितंबर। तो अगस्त कितना दिन बचा हुआ है, अगस्त होता है 31 दिन का, 31 में जाएगा 5, कितना बचेगा 26 दिन, और पहुंचना 17 सितंबर। तो 26 + 17, आई 3 कहाँ आया था 3 एक्स्ट्रा दिन, 12 से कहाँ पहुंचे थे 15, 3 एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर, 26 दिन यहाँ पर अगस्त के लिए, और 17 सितंबर सबको जोड़ दिए कितना दिन 46 दिन। निकालने के लिए 7 से भाग लगाएंगे, शेषफल कितना आया 4, 4 कहाँ से जोड़ेंगे रविवार से, रविवार के बाद सोमवार मंगलवार बुधवार और गुरुवार, ठीक है। यदि आज गुरुवार है क्या बोल रहा 560, किससे भाग लगाना है 7 से, 7 8 56, शेषफल 0, और जहां शेषफल 0 आया तो जो दिन है वही दिन होगा। बताइए अब इसमें क्या चीज करना है, गुरुवार हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा तो जो दिन है वही दिन। आज गुरुवार है तो 560 दिन के बाद भी गुरुवार ही होगा। अब इसको जीएस के जैसा आप टिक लगा सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कहाँ लगाना है भाग 560 में, 7 8 56, 0 आ गया तो गुरुवार से गुरुवार हो जाएगा। हम क्या बोले जो दिन दिया रहेगा, अगर दिन दिया रहेगा और जो शेषफल आएगा वहां तक गिनना है। यहाँ पर दिया हुआ है दिन, क्या दिया हुआ है गुरुवार, अगर नहीं देता आप पूछता कि ये दिन कौन सा होगा तब वो कोड का इस्तेमाल करेंगे।
और कोई अगर दिया हुआ है दिन और शेषफल अगर एक आया है तो गुरुवार के बाद शुक्रवार। 4 दिन दिया हुआ है तो 4 दिन गिनेंगे गुरुवार से, ठीक है। जो दिन दिया रहेगा तब गिनना उसमें, अगर नहीं दिया रहेगा तब उसमें देखना है कोड। आज रविवार नहीं है, कल रविवार है। कल रविवार था नहीं, कल रविवार है। था है, ध्यान रखना है। कल रविवार है, कल रविवार है तो आज कौन सा है? शनिवार है। आज है शनिवार, तो हमको रविवार से मतलब नहीं है, हमको मतलब है शनिवार से, ठीक है। तो आज से 21 दिन के बाद, 121 दिन के बाद 7 से भाग लगाएंगे। 7 एकम 7, 5 51, 6 सते 49, शेषफल 2। शनिवार से 2 दिन के बाद, शनिवार के बाद, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? सोमवार, ठीक है। शनिवार के 2 दिन के बाद देख लीजिए अच्छा से। गलती हुआ था, कहां से आए थे? रविवार से। मंगलवार भी ऑप्शन है। देखिए आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है। 22 जनवरी 2020 क्या है जी? सोमवार। कितने दिन पर पूछा है? 100 दिन के बाद, 100 दिन के बाद 22 जनवरी है। बताइए इसमें कितना दिन बचा हुआ जनवरी में? 31 हो जाएगा 22, 9 दिन बचा हुआ है, ठीक है। ये जनवरी है। अरे 100 दिन है तो कम से लगभग 3 महीना बाद ही ना होगा। 30 या 90, 3 महीना के बाद, 3 महीना बाद होगा। तो बताइए ये जनवरी हो गया, फरवरी, ये 2020 है, 2020 है, लीप ईयर है। कितना दिन? 29। क्या हो गया? फरवरी, फरवरी, मार्च, मार्च कितना? 31। ये देख लेते हैं, अभी 3 महीना पार नहीं किए हैं। 31 फरवरी, ये मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, कितना? 30। और देखो सब मई में दिया हुआ है। अभी इसके पहले सवाल भी देखे थे, सब मंथ समान देता है। बताइए तो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप पहुंचना है मई में। जोड़िए इसमें 9 9 18 और 1 19, 3 और 1 4, 4 3 7 और 2 9, कितना? 99। और ये खत्म कर चुके हैं किसको? अप्रैल, अप्रैल खत्म कर चुके हैं। अप्रैल के बाद मई, अब बचा हुआ है 1 दिन, और 1 दिन पहुंचेंगे तो 1 मई को हो जाएगा। अगर था 2 बचता तो 2 मई। यहाँ क्या है? 1 बचा हुआ है तो 1 मई, 1 मई 2020, 1 मई 2020। यहाँ पर सोमवार, यहाँ पर बुधवार। अब इसको कैसे चेक करेंगे? कहां से है जी? सोमवार है, सोमवार है। कितना दिन है? 100 दिन। इसी में भाग लगाएंगे ना, किसे? 7 से। कितना? 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौके 28, शेषफल कितना? 2। कहां से? सोमवार से। सोमवार के बाद 2 दिन बाद मंगलवार और बुधवार, तो सोमवार नहीं, क्या होगा? बुधवार। दोनों देखना है। अब बहुत लोग इसमें गलती चिल्लाएंगे, 1 मई 2020, ये तो देख फिर करेंगे, नहीं देखेंगे तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। चल आगे। बस 100 दिन नहीं बोलता है, 2 साल में दे देंगे, 2 साल के बाद देंगे। 2 साल बाद बोलिए चाहे 2 साल बोलिए, एक ही होता है। यदि कल सोमवार था तो क्या मतलब है? कल सोमवार था तो हमको आज से मतलब था, ये था कि है? हाँ, मैं बीत गया है। तो कल सोमवार था तो आज कौन सा हो गया? हमको मतलब है मंगलवार से, ठीक है। 89 दिन, 89 दिन, 89 किस बार लाएंगे? 7 से। 7 एकम 7, 19, 7 19 14, कितना? 5। मंगलवार से 5 दिन। बोलिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन आएगा।
ऑप्शन नंबर 1। यदि 1 जनवरी, 1 जनवरी 2017 को क्या है, गुरुवार, गुरुवार, तो उस वर्ष के 31 मार्च के, वही वर्ष के 31 मार्च का सप्ताह कौन सा दिन था? देखिए तो 2017 का लीप ईयर है क्या? नहीं है। कितना दिन बचा हुआ है? 30 दिन। 31 होता है, एक दिन खत्म, 30 दिन। जनवरी हो गया, फरवरी 28, फरवरी के बाद मार्च 31। देखिए शेषफल कितना? 2, शेषफल 0, शेषफल 3, है ना? अरे हमको शेषफल से मतलब है ना, 3 और 2 5। समझ में आया? ये इसको जोड़ के 7 से भाग लगाइए या शेषफल को जोड़ दीजिए। 2 और 3 5। कहाँ से 5? गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार। कविता का जन्मदिन 15 मार्च 2020। 15 मार्च 2020 उस दिन रविवार था। क्या था? रविवार। उनके पति का जन्मदिन 31 मई 2020 को होता है। वह किस दिन पड़ता है? वही साल है, वही साल है। 15 मार्च है, बताइए 31 में घटाइए 15, 16 मार्च के बाद अप्रैल कितना? 30, मई कितना? पूरा लेना है, जोड़िए। यहाँ पर 2, नहीं समझ आया, इधर 2, इधर 3 2 5, 5 2 2 4 3 7, शेषफल 0। चले थे, पहुंचेंगे, हो जाएगा 0 आ जाएगा तो रविवार। एक जनवरी 2012 क्या था? रविवार। यह बोला जा रहा है कि उनका अगला जन्मदिन किस दिन होगा? अगला जन्मदिन मतलब वह जब मनाएगा 1 जनवरी 2013 किस दिन होगा? बताइए। ये 12 लीप ईयर है, जनवरी से पास करेगा फरवरी, और फरवरी में एक दिन बढ़ा करके, ठीक है। तो रविवार के बाद यहाँ पर एक दिन बढ़ता सामान्य वर्ष में, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन। तो रविवार के बाद सोमवार नहीं, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार है। सोलह अप्रैल 2021 को अमित का जन्मदिन शनिवार को था। 16 अप्रैल 2021। 3 जून 2021 को, 3 जून 2021 को उनकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन था? अप्रैल है, पास कीजिए अप्रैल को। अप्रैल तीसरा महीना, 14 दिन। अप्रैल के बाद मई 31, जून 3, इन है। ईयर समान है। यहाँ पर कितना? 2 0, शेषफल 0, शेषफल 3, और इधर 3 3 3 6। यहाँ पर 16 पर 2021 को क्या था? शनिवार। तो शनिवार से एक दिन पहले, और 6 दिन आ गया, एक दिन पहले, शनिवार से पहले शुक्रवार। अगर 0 आ जाता तो फिर शनिवार होता। 5 दिन रहता तो यहाँ पर शनिवार से 2 दिन पहले। ये नहीं कि 5 दिन गिनेंगे, अब धीरे धीरे चेंज करेंगे। ठीक है, हाँ, ये शनिवार से 6 दिन गिनेंगे, एक दिन पहले ले लेंगे। ठीक है, गिन सकते हैं आप, 6 दिन गिनिए, वही आएगा। आप जाना है पीछे, बहुत आगे बढ़ गए, आप पीछे थोड़ा बढ़िए। आप पीछे बढ़ते हुए देख लीजिएगा कहीं लीप ईयर तो पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, लीप ईयर पास कर रहे हैं कि नहीं। नहीं कर रहे हैं तो 1 दिन घटाएंगे, लीप ईयर पास करेंगे 2 दिन घटाएंगे।
1 फरवरी 2007 को क्या था? गुरुवार। 1 फरवरी 2007 को था गुरुवार। 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2006 कौन सा दिन था? दिन है देखिए तो 2007 है और 2006 में कुछ यहाँ पर क्या लीप ईयर कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये पहले बताइए कि 1 फरवरी 2006 क्या होगा? एक दिन पहले होगा। एक दिन पहले होगा तो गुरुवार से पहले क्या होगा? बुधवार। गुरुवार से पहले बुधवार नहीं, अरे बुधवार से गुरुवार होगा ना जी। जब एक साल बढ़ेंगे तो 2006 से 7 आएंगे तो एक साल बढ़ेंगे समान वर्ष में। तो यहाँ पर बढ़ गए थे, पीछे जाना है तो एक दिन घटा देंगे, घट गया। लेकिन 1 फरवरी बात नहीं हो रहा है। 1 फरवरी जाना कहाँ था? 2 फरवरी। तो जब 1 फरवरी को बुधवार है तो 2 फरवरी को बुधवार के बाद गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही आ जाएगा। 1 फरवरी 2006 को बुधवार जब आया तो 1 से पहुंचना है 2, तो 1 के बाद 2 आएगा तो आ जाएगा बुधवार से गुरुवार। ठीक है, अमित का जन्मदिन 16 अप्रैल 2020। 16 अप्रैल 2020 वो क्या था? गुरुवार। उसकी पत्नी जन्मदिन जो 2 जून 2020। क्या आगे बढ़ना है पीछे बढ़ना है? आगे। लीप ईयर पार कर चुके हैं, फरवरी को पार कर चुके हैं तो समान वर्ष हो गया ये। फरवरी का मंथ का दिक्कत है ना, वो पार कर चुके हैं। कितना बचा हुआ है? 14 दिन। अप्रैल में 14 दिन, तीसरा महीना होता है। अप्रैल के बाद मई 31, जून कितना? 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन है। कितना? 0। शेषफल कितना? 0। 7 से भाग लगाएंगे तो 0, 7 दूनी 14। यहाँ पर शेषफल कितना? 3, 7 चौके 28, 3 बचेगा। और ये 2, 3 और 2 5। कहाँ से? गुरुवार से। तो गुरुवार से 2 दिन पहले कर दीजिए। गुरुवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार हो जाएगा। या तो फिर गुरुवार से 5 दिन जोड़ दीजिए, एक ही बात आएगा। 2 दिन पीछे जाइए या फिर 5 दिन आगे जाइए। एक व्यक्ति कहता है कि किसी महीने का 26वां दिन क्या था? शुक्रवार। कोई महीना का, ठीक है, 26वां दिन क्या है? शुक्रवार। तो बोला जा रहा है उसी महीने के 5वां दिन क्या होगा? 5वां दिन क्या होगा? 5वां दिन क्या होगा? 5 से कहां पहुंच गए? 26। कितना दिन? 21 दिन। 21 दिन पहुंचे है ना। अंतर कितने दिन का है? 21 दिन का। भाग किस लगाना है? शेषफल। तो शुक्रवार था तो फिर शुक्रवार होगा। 21 दिन घटा दीजिए। 21 दिन आगे बढ़ गए थे, 21 दिन पीछे जाइए। 21 दिन पीछे जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 पहुंच जाएंगे। अंतर कितने का है? 21 दिन का। भाग लगाना किसे? 7 से। शेषफल आया 0, तो शुक्रवार से शुक्रवार। अगर 1 आता, क्या आता? 1 आता तो आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे। शुक्रवार से 1 दिन पहले गुरुवार हो जाएगा। अगर पीछे हम दिन काउंट करें, पीछे दिन निकालना है तो यहाँ से पीछे जाएंगे। आगे निकालना है तो यहाँ पर, यहाँ से शुक्रवार से आगे बढ़ेंगे। यहाँ 0 आया है तो शुक्रवार से शुक्रवार रहेगा। दस मार्च 2020 को अर्पित का जन्मदिन क्या था? मंगलवार। 10 मार्च 2020। 10 मार्च 2020 को ये होता है मंगलवार। आगे क्या पूछा गया है? 25 मई। 25 मई 2020। बताइए से लो, क्या ये फरवरी मंथ पास कर गया है? फरवरी के बाद मार्च के बाद क्या रहा है? मार्च में 10 मार्च पास कर चुका है। कितना बचा है? 21 मार्च। अप्रैल कितना? 30। मई कितना? 25। वही ईयर है, हाँ साल वही है। 5 और 1 6, ठीक है। 3 2 5, 5 2 7। कितना शेषफल? 6। अब हम जोड़ दिए तब इन्हें काट कर फिर हम शेषफल लिखेंगे। जो जोड़ा गया तो जोड़ा गया, ठीक है। शेषफल कितना आया? 6। तो मंगलवार से 1 दिन पहले, मंगलवार से पहले क्या होगा?
सोमवार हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि फिर मंगलवार से 5 दिन गिनेंगे, उसके बाद हम बताए थे, आप थोड़ा चेंज कीजिए इसको। अरे वही आएगा, सोमवार ही आएगा। आगे देखिए आप, दोनों दिन को मिलाकर, बात को ध्यान रखना है, दोनों दिन को मिला करके 20 फरवरी 2020, 20 फरवरी 2000 कितना 20 से 15 अप्रैल कितना है 2020 तक, तब कुल मिला के कितने दिन होंगे। देखिए सभी लोग, जोड़ने के लिए आंसर चाहिए। 20 फरवरी 2020 है, ये लीप ईयर है, पास नहीं किए हैं, बताइए कितना दिन बचा हुआ है, 9 दिन बचा हुआ है, 9 दिन बचा हुआ है। इधर फरवरी खत्म, मार्च, मार्च कितना 31, अप्रैल कितना 15। ध्यान समझिएगा, ये हम बचा हुआ दिन लिए 9 दिन, और ये बोला है दोनों मिला करके, मतलब ये जो 20 फरवरी है उसको भी लिख चलना है, इसलिए यहां पर एक जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया, ये हम शेष दिन लिए हैं और यहां बोला गया है मिला करके, तो 20 फरवरी को भी लेना है, और हम लिए 9 दिन बचे हुए फरवरी मंथ का दिन लिए हुए हैं, एक दिन जोड़ दीजिए। ठीक है, बताइए 9 1 10, 10 5 15 1 16, 3 1 4 1 5, कितना ये हो जाएगा 56 दिन। देखो तो 55 भी दिया है, 57 भी दिया है, लगातार दिया है। तो इस तरह के सवाल में थोड़ा समझ करके बनाइएगा, तो उसमें बनाइएगा। हाँ, अगर यहां नहीं रहता फिर रहता 20 फरवरी 2020 और 15 अप्रैल 2020 तक। ठीक है, यहां से भी ले दिया, वहां से लेके चलना पड़ेगा, दोनों मिला करके उसको भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यह मानते हुए कि 13 जून 2005 क्या था जी, शुक्रवार था। 5 जुलाई 2005 को कौन सा दिन होगा। यह समान है, 13 जून है, जून कौन सा तीसरा, घटाइए 30 में से 13 17, जून के बाद जुलाई, कितना जुलाई 5, 17 5, किसे भाग देंगे 7 से, 7 21 नहीं, 7 21 ये बच गया, कहां से शुक्रवार के बाद शनिवार। ठीक है, अजीत का जन्म सोमवार 24 मार्च 1980 को हुआ था, बना लिए हैं 24 मार्च 1980 को। वर्ष 2021 में जब उसने अपना जन्मदिन मनाया तो वह सप्ताह का कौन सा दिन था, कब मना रहा है जी 2021 में। ठीक है, 24 मार्च 2021, 24 मार्च 2021 का निकालना है ना, ये क्या दिया हुआ दिन सोमवार, ध्यान दीजिए लोग। 80 से 21 कितना साल 41 साल, 20 से इधर और 21 इधर, कितना 41 साल। इसमें आपको तेजी से लीप ईयर भी देख लेना एक बार। 10 आएगा, 10 आएगा, कितना जाएगा 51। बहुत लोग ये समझेंगे कि 10 समझ नहीं पा रहे हैं कि 10 कैसे आया। देखिए बाबू 80 है, 80 है, ये एक दिन बढ़ेगा, आगे कितना आएगा 84, क्या आएगा 84, 84 एक हुआ, 84 के बाद 88, 92, 93, 2000 आएगा, 2000 नहीं होगा, 2000 होगा, क्योंकि 2400 से कटेगा। शताब्दी होता नहीं है, लेकिन प्रत्येक 400 साल के बाद होगा। 2000 के बाद क्या होगा 4 लिखेंगे, 4 8 12 16 और 20 मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो सर आप नहीं लिए हैं यहाँ पर 80 वाला, फरवरी को पास कर चुके हैं, फरवरी को पास कर चुके हैं, इसलिए 80 नहीं लिए। ठीक है, बताइए कितना हो गया 51 दिन, 51 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा। 51 को किससे भाग लगाना है 7 से, 7 7 49, शेषफल कितना 2, कहाँ जोड़ना है सोमवार से, सोमवार के बाद मंगल बुध,
ऑप्शन नंबर सी। तो कहाँ नहीं बना पाए बाबू? सब तो रूल पता है, लीप ईयर किसे कहते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। भागा देना 7 से, जो दिन दिया हुआ उससे बाद गिन देना है। दस अप्रैल 2020 से 25 जुलाई 2020 ईयर समान है। अप्रैल कितना दिन बचा हुआ है? 20 का 21, 20 दिन बचा हुआ है, लेकिन पूछा गया दोनों दिन मिला करके क्या कर दें, लिख दें किस ये भाग लिख दे रहे हैं। वो भी दिन लेना है। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद मई 31, मई के बाद जून 30, जुलाई कितना 25, 1 1 2 और 5 7, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, किन जाएगा 107 हो जाएगा। दिन गिनना है। आमिष की वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को, 25 फरवरी 2020 कब होता है? मंगलवार। आगे उसके भाई 13 मई 2020 को, ठीक कौन सा दिन था वो, है ना? ईयर चेंज नहीं हुआ है। फरवरी के बाद मार्च, फरवरी कितना दिन 29, क्योंकि 2020 है लीप ईयर। कितना दिन बचा हुआ है? फरवरी के बाद मार्च 31। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं जानते हैं, फरवरी के बाद तुरंत मार्च को 30 लेते हैं, गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर मार्च 31, अप्रैल कितना मई 13, 4 1 5, 5 3 8, 3 3 6 और 1 7, किसे भाग देंगे 7 से 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना 1 से फल 1। कहाँ से बढ़ेंगे? मंगलवार से कहाँ जाएंगे? बुधवार। ठीक है, एक दिन बाद होगा, बुधवार होगा। ठीक है। रवि हर महीने के पहले बुधवार को एक फिल्म देखने जाता है। जाने दीजिए कब जाता है जी? बुधवार को ही जाता है, हर महीने के पहले बुधवार को। पिछले महीने बाद 6 अगस्त को फिल्म देखने गया था। कब गया था? 6 अगस्त, 6 अगस्त को देखने के लिए गया था। आज वह एक फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। आज की तारीख क्या है? आज जब भी जाएगा, कब जाएगा? बुधवार को जाएगा। और ये कितना दिन हो गया है? ये कितना तारीख है? 6 अगस्त, 6 अगस्त। और ये अगस्त में अब नहीं जा रहा है, अगस्त का नहीं दिया हुआ है। कब दिया हुआ है? सितंबर का। अगस्त में देखने गया होगा, लेकिन अगस्त के यहाँ पर नहीं दिया है। और जाएगा हमेशा बुधवार को। बताइए ये 6 अगस्त को बुधवार होगा? 6 अगस्त को बुधवार होगा। अगला बुधवार कब आएगा? 7 दिन के बाद। अगला कब आएगा? 7 दिन के बाद। बताइए 6 और 7 13। अगला कब जाएगा? नहीं समझ आया। 6 और 7 कितना? 13। 13 तारीख को बुधवार आएगा, 13 अगस्त को। 13 के बाद 13 7 20, 25 7 दिन जोड़ना है। 20 और 7 27। आज ये कौन सा है? अगस्त। 31 जाएगा। तो बताइए 27 है और 4 31 कितना बचा? 3 दिन। 3 दिन बचा कि नहीं? क्या जाएगा? 3 सितंबर। देखिए 7 दिन का गैप है, यहाँ भी 7 दिन, यहाँ भी 7 दिन। इधर यहाँ पर अगस्त है 31वां महीना, 27 से 4 31, 4 दिन और इधर 3 दिन 7 दिन। यहाँ बताइए ये 3 दिन हो जाएगा, 3 सितंबर हो जाएगा बुधवार। ऑप्शन नंबर सी। 7 दिन जोर से चलना है। ठीक है। वर्ष 2005 में राहुल का जन्मदिन बुधवार था। 2005 को क्या पूछ रहे आगे? अगला जन्मदिन सप्ताह कौन से दिन होगा? 5 है, 6 आएगा, लीप ईयर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा बुधवार के बाद? हाँ गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार। ठीक है। फरवरी 2020 में कितने तिथियों का रविवार होगा? ध्यान दीजिए इसमें कितने तिथियों का रविवार होगा, कौन कौन सा दिन, अंतर कितने का चाहिए? 7 दिन का। 5 7 12, 2 7 9, 8 7 15, 3 7 10। काम नहीं किया।
काम किया क्या? ये नहीं किया। देखिए अब फरवरी 2020 हम निकाल रहे हैं 1 फरवरी 2020। 1 फरवरी दिया है कहीं का? नहीं दिया। निकालते हैं 2 2 3 कहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जो शुरुआत दिया रहेगा 1 के बाद जो दिया रहेगा उसको लेके चलेंगे। कल चले हैं 2 फरवरी 2020 निकाल दीजिएगा उस अनुसार से जो बताएं कि डायरेक्ट दिन कैसे निकलेगा। तो आएगा जनवरी का कोड 3, फरवरी का नहीं, फरवरी का 2 लिए हैं। ठीक है, इधर 3 हो गया और इधर 2, इधर 3। मार्च लेंगे क्या? नहीं ना, कहाँ जाएंगे? ईयर 2020 में कितना पार हो गया है? 2019। 2000 इधर 19। ठीक है, 2000 का कोड 0। ठीक है, जिसका काम नहीं है उसको काट देंगे, ये सब का काम बचा हुआ है। 19 किसे? 4 से 4 चौके 16 होगा। 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16 कितना? 21 23। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, ये 19 और 4 23। बताइए और कुछ काम करना है? जोड़िए 2 और 3 5, 23 और 5 28। 7 से शेषफल 0, शेषफल 0। मतलब क्या लिख चले थे? 2 फरवरी। आज 0 मतलब क्या होता है? 0 मतलब रविवार। 0 मतलब रविवार, ये होता है। तो फरवरी 2020 में कितने तिथियों का रविवार आएगा? रविवार तो आ गया, रविवार ने पूछा है और रविवार कोड में आ गया है रविवार। तो क्या है? 2 फरवरी को रविवार है, 2 फरवरी को रविवार मिल गया। अगर यहाँ रहता 3 फरवरी लेके चलते हैं, मान के चलते हैं 3 फरवरी लेके चलते हैं, हम 3 ही लेके चलते हैं। ठीक, अब 3 लेके चलते हैं तो यहाँ कितना आएगा? 3 बढ़ेगा, शेषफल कितना बचेगा? 1 बढ़ेगा और 1 मतलब क्या आएगा? सोमवार। तो देखना पड़ेगा कि 3 फरवरी को लेके चले और आया क्या? आया सोमवार आया। तो सोमवार से पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? रविवार। और 3 से पहले क्या होगा? तो समझ में आया? हम 2 लेके चले और रविवार मिल गया। अगर हम 3 लेके चलते तो क्या मिलता? सोमवार। तो 1 दिन घटा देते तो 3 से पहले क्या होता? 2 होता। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 2 फरवरी, 2 के बाद 7, 9, 9 7 16, 16 7 23। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब होता सोमवार वाला तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाता। ठीक है, 5 अगस्त 1994। क्या लिखा हुआ? 2 सितंबर 1995। क्या लीप ईयर है? क्या नहीं है? ये क्या चाहिए? बुधवार है, लीप ईयर नहीं है। नहीं है तो 5 अगस्त से 5 अगस्त जाएंगे। 5 अगस्त से 5 अगस्त बताइए कितने दिन बढ़ेंगे? बुधवार के बाद गुरुवार। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ चले हैं 5 अगस्त से कितना दिन बचा हुआ है? 26। पूरा अगस्त है, 31 महीना का। 26 से 5 31, 26 अगस्त के बाद सितंबर कितना? 2 28, 28 बटे 7 कितना? 0। कहाँ चलेंगे? बुधवार से गुरुवार से, बुधवार से गुरुवार से, क्योंकि हम गुरुवार तक पहुंच चुके थे। ठीक है, गुरुवार से पहुंचेंगे, गुरुवार से गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अगर डायरेक्ट चलते हैं हम कहां से? बुधवार से, तो ले चलते उसमें छोड़ दें। यस सर, लगभग 20 सवाल होगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है।